हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 74। जैसा कि आप जानते हो हमारा रिवीजन स्टार्ट है, छुट्टियों से पहले भी चल रहा था। चैप्टर 7 का रिवीजन अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, ट्रायंगल्स। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, मतलब जो बराबर कोण होते हैं उनके सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल। ठीक है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में इक्वल आएगा। नाउ सेकंड, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं हमारी समान होती हैं। ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री एंड इक्वल। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल, जो ABC है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, DEF है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, AB EF के इक्वल है, AC DE के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल ABC, तो हमें ABC इसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट्स लिखने हैं। अब देखो AB EF के इक्वल है, तो पहले यहाँ पर AB आ रहा है तो यहाँ भी पहले EF ही आएगा। तो बचा हमारा क्या, D। तो EFD हम इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे, आप DEF मत लिखना, इसीलिए दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, PQR है हमारे पास, PQ एंड R। इसमें PQ और PR ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, Q और R। ठीक है, तो एंगल Q एंड एंगल R, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं, एंगल लिखने के हमारे कई मेथड हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इनमें से, ये चारों में से कौन सा कंगुरेंसी की क्राइटेरिया नहीं है। कौन सा नहीं है, एंगल एंगल एंगल, क्योंकि एंगल 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 कंगुरेंसी का क्राइटेरिया नहीं होता, ये सिमिलरिटी का होता है। एक साइड ज़रूर होनी चाहिए, वही हमारी सर्वांग समता का क्राइटेरिया, अदरवाइज नहीं। तो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ASA रूल। ASA रूल को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, कैन बी कंसिडर एज। तो ASA रूल को हम AAS भी बोल सकते हैं। ठीक है, उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये गिवन है आपके पास, इसको मैं एक वीडियो के द्वारा समझाऊंगा। आइए देखते हैं वीडियो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, इसमें ये फिगर गिवन है। फिगर में कहता है जो P है AB का मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये डबल वाला डबल के इक्वल, ये तो मैंने अपनी तरफ से भी माना है। ठीक है, तो एक ये ऐसे ट्रायंगल बन गया और एक ये, यानी APD ये मैंने अलग बना लिया ऐसे उसी शेप का। और एक EPB ये मैंने अलग बना लिया, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब ध्यानपूर्वक देखो, तो ये जो बन रहा है, तो जो P पर ये पूरा ट्रायंगल ऐसे बनता है, जबकि हमें इतना इतना ही इक्वल दे रखा है, यानी हमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दे रखा है। तो ये 5 हो गया बीच का पोर्शन, जैसे वहाँ हमने ऐड करा था 5 मैं इधर भी ऐड कर दूं और 5 मैं इधर भी ऐड कर दूं, तो ये पूरा एंगल क्या बन गया, APD। यानी APD का मतलब ये, ठीक है ना, APD बन गया। और ये 4 प्लस 5 क्या बन गया, एंगल BPE, यानी ये पूरा एंगल। और BPE का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल। बस अब दोनों ट्रायंगल ले लो, इन दोनों ट्रायंगल को लोगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, ये वाली साइड इस साइड के एंगल इस साइड के इक्वल गिवन है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, यहाँ से प्रूव कर दिया। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्राइटेरिया लग जाएगा या रूल लग जाएगा। तो हमारे दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट आ जाएंगे। अब कंगुरेंट आ जाएंगे तो ये पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। दूसरे में कहता है कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगी, तो इनको इक्वल कर दो बाय CPCT। अब लास्ट, आपने क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो देखी अभी, अब क्वेश्चन नंबर 5 की हम वीडियो देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। कहता है एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें जो C है ये राइट एंगल है, M हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। हम C को M से मिलाते हैं,
ठीक है, और इसको इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि ये और ये इक्वल आ जाए। ठीक है, जहाँ पर ये इक्वल आ जाएगी वहाँ से पॉइंट डी और वहाँ से हम इसको बी से मिला देते हैं, ये हमें बोल रहा है वो। अब हमें प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल यानी ये कौन सा AMC और BMD ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें पहले ये प्रूव करना है। तो गिवन में जो भी क्वेश्चन दे रखा है लिख लोगे। टू प्रूव में ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये भी तुम लिख लोगे, लिखना था। अब मैं सीधा प्रूव कराता हूँ। प्रूफ में देखो कौन कौन से ट्राइंगल कह रहा है, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। कौन कौन से हैं ये वाले, ये जो मैंने थोड़ा सा कलर्ड कर दिए हैं या शेडेड कर दिए हैं। तो देखो इन ट्राइंगल को लेकर चलते हैं। इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल है क्योंकि M उसका मिड पॉइंट था। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, तो AM इक्वल टू BM, क्यों गिवन है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। और हमें क्या गिवन है बताओ, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल भी हमें गिवन है, यानी एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। और CM और DM ये भी इक्वल है। ये कहाँ से आया गिवन, तो उसने यही तो कहा था C को M से मिलाओ और आगे इतना बढ़ाओ कि CM और DM हमारा इक्वल हो जाए। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गया इक्वल, वो कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD SAS रूल। इतना हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट में कहता है DBC, यानी ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये जो है इसको कहता है कि ये 90 डिग्री। कैसे, अब देखो जब ये और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इसका ये वाला एंगल 3 इसके इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इधर वाला एंगल आ गया, विच इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, बट दीज आर अल्टरनेट। हो गया ना अल्टरनेट, क्योंकि एक लाइन के इधर बन रहा है और एक लाइन के उधर बन रहा है। तो AC जो है पैरेलल हो गया किसके, DB के। अब जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये हमने लाइन से एंगल में सीखा था। तो इस पूरे एंगल का सम, इस पूरे एंगल का सम, ये यानी ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल, एक पैरेलल लाइंस के जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उनके एक साइड के एंगल का सम कितना होता है 180। हैंस एंगल DBC प्लस एंगल ACB 180, और ये एंगल हमें पता है 90 है। तो DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो इधर 90 जाके घट जाएगा, तो DBC इज इक्वल टू 90। ये पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, DBC और ACB, यानी DBC ACB, ये पूरा एंगल। तो ये ले लो, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, बड़े वाली, एक ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये वाला राइट एंगल बड़ा वाला। तो देखो DB और AC बराबर प्रूव्ड, क्यों, क्योंकि हमने ये वाला और ये वाला ट्रायंगल जो शेडेड है ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था, तो उस वाले ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल होगी ही होगी, प्रूव्ड हो गया है। तो एंगल ABC DBC ले रखा है ना हमने, तो DBC लो, DBC और एंगल ACB 90 डिग्री है दोनों, ईच 90, और BC बराबर BC कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गई। अब कॉमन हो गई तो एंगल साइड, ओ सॉरी साइड एंगल साइड, DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB SAS रूल हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस ट्राइंगल की ये सबसे बड़ी वाली जो हाइपोटेन्यूज है DC, वो AB के इक्वल भी होगा, तीसरी साइड हो गई, विच इम्प्लाइज DC इक्वल टू
ए बी बाय सी पी सी टी। हमें प्रूव क्या करना था, सी एम जो है ए बी के इक्वल है। अब जरा डी सी को ध्यान से देखो, ये डी सी हम दे रखा है, ये और ये बराबर है। डी सी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सी एम, ट्वाइस ऑफ सी एम, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हमें गिवन है। तो ट्वाइस ऑफ सी एम ए बी, सी एम आ गया हमारे पास 1/2 ए बी। तो इसी प्रकार आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो। तो वीडियो से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और वीडियो देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं और उनकी साफ सी फ़ोटो खींच के अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, ये ट्राइंगल है, कैसा, आइसोस्केल्स या समद्विबाहु, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है। कहता बी ए को हम बढ़ा रहे हैं, बी ए को हमने कितना बढ़ाया कि ए बी और ए डी ये हमारे बराबर हैं, यानी ये वाली साइड तो बराबर थी, तो ये तीनों साइड अब हमारी बराबर हो गई। थोड़ा सा इसको सही से ले ले, ठीक है। ये तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें करना है ये वाला जो एंगल है ना बी सी डी, ये पूरा ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग बना दूं, एक ऐसे बना दिया हमने, एक ऐसे बना दिया। अब इसको जो भी गिवन है लिख लो। अब मैं तुम्हें हिंट दूंगा, देखो ये ट्राइंगल जो पहले वाला ट्राइंगल है कौन सा, ए बी सी, इसमें ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा इस टाइप से लिख लेना। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में ए सी और ए डी ये भी बराबर हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 हमारे हो जाएंगे, ठीक है। लिख लोगे क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। इतना तो ठीक है। क्या था, अब ये 90 डिग्री प्रूव करो। चलो जी, अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में 3 एंगल है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 ही है। तो देखो कैसे करेंगे, तो एंगल 1 प्लस इस पूरे को हमने 2 और 3 दो पार्ट में ब्रेक कर रखा, तो ऐसे ही कर लेते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस के एंगल 4, एक एंगल ये, एक ये पूरा हमने ब्रेक करके लिख दिया ये। तो ये क्या होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्यों, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। चलो जी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमने ब्रैकेट हटा दिया। हमें तो सिर्फ यही वाला एंगल प्रूव करना है, ये वाला नहीं कि सिर्फ ये दोनों तो सही है, बाकी इनको भी इसी की टर्म में ले आए। तो 1 किसके इक्वल है 2 के, तो इस 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ, ये हमारा 2 और 3 है, और इस वाले को मैं 3 लिख सकता हूँ 180। अब क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 3 180, ये उधर जाके उसको काट देगा 90 हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि 2 प्लस 3 90 डिग्री है। 2 प्लस 3 का मतलब क्या, बी सी डी पूरा एंगल।